अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। नाज़रीन, हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में इस्तिआरा के हवाले से गुफ्तगू की थी, तो आज हम अपने इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बयान करेंगे कि इस्तिआरा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो चीज़ इस्तिआरा में होती है उसे हम कहते हैं मुस्तआर मिन्हू, यानी वो चीज़ जिससे कोई चीज़ उधार ली जाए उसे मुस्तआर मिन्हू कहा जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मुस्तआर लहू। मुस्तआर लहू नाज़रीन वो चीज़ है जिसके लिए कोई चीज़ उधार ली जाए, उसे मुस्तआर लहू कहते हैं। और तीसरी चीज़ है मुस्तआर। मुस्तआर क्या है नाज़रीन? जैसा कि इस लफ्ज़ से ज़ाहिर है, इस लफ्ज़ के लफ्ज़ी मानी हैं उधार लेना, यानी वो चीज़ जो मांगी गई। मसलन नबील को उसकी बहादुरी की वजह से शेर कहकर मुखातिब करें तो शेर मुस्तआर मिन्हू, नबील मुस्तआर लहू और बहादुरी मुस्तआर कहलाएगी। चूँकि नबील और शेर की बहादुरी में तशबीही ताल्लुक़ है, इसलिए शेर इस्तिआरा कहलाएगा। नाज़रीन, इस्तिआरा की दो अक़साम होती हैं। पहली किस्म इस्तिआरा बिल तसरीह, इसको हम कहते हैं इस्तिआरा बिल तसरीह। नाज़रीन, ये उस इस्तिआरा को कहते हैं जिसमें मुस्तआर मिन्हू यानी वो चीज़ जिससे कुछ मांगा जाए, या इसे दूसरे लफ्ज़ों में मुशब्बा बिही भी कहते हैं, इसका ज़िक्र तो हो, मगर मुस्तआर लहू यानी वो चीज़ जिसके लिए कुछ मांगा जाए या जिसे दूसरे लफ्ज़ों में मुशब्बा कहते हैं, उसका ज़िक्र ना हो। अब इसकी मिसाल आप सुन लीजिए कि रब्त रहने लगा उस शम्मा को परवानों से। रब्त रहने लगा उस शम्मा को परवानों से, ये एक मिसरा है। अब इस मिसरा में सिर्फ शम्मा और परवानों का जिक्र तो है, मगर आशिक और माशूक का जिक्र नहीं है। लिहाजा ये इस्तिआरा बिल तसरीह की मिसाल है। नाज़रीन, दूसरी किस्म इस्तिआरा की होती है इस्तिआरा बिल किनाया। ये उस इस्तिआरा को कहते हैं जिसमें मुस्तआर मिन्हू यानी वो चीज़ जिससे कुछ मांगा जाए या जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में मुशब्बा बिही भी कहते हैं, उसका ज़िक्र तो ना हो, मगर मुशब्बा बिही के मुनासिबात और लवाज़िमात का ज़िक्र ज़रूर किया गया हो। अब इसको समझने के लिए एक मिसाल सुनिए। मसलन, नहीं मुमकिन के कल के फ़िक्र लिखे शेर सब अच्छे। नहीं मुमकिन के कल के फ़िक्र लिखे शेर सब अच्छे। इस मिसरा में फ़िक्र को मुंशी से तशबीह दी गई है और मुशब्बा बिही यानी मुस्तआर मिन्हू यानी मुंशी का कोई ज़िक्र नहीं है। हाँ, चूँकि किल्क का होना मुंशी के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसका ज़िक्र किया गया है। लिहाजा तरफ़ैन के इज्तिमा के लिहाज से इस्तिआरा की नाज़रीन दो किस्में होती हैं। पहली किस्म इस्तिआरा वफ़ाक़िया। अगर तरफ़ैन इस्तिआरा यानी मुस्तआर लहू और मुस्तआर मिन्हू एक जगह या एक शख्स में हों तो ऐसे इस्तिआरा को इस्तिआरा वफ़ाक़िया कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये शेर सुनिए। निकलने का रास्ता न बचने की जा है। निकलने का रास्ता न बचने की जा है। कोई इसमें सोता कोई जागता है। कोई इसमें सोता कोई जागता है। अब नाज़रीन, इस शेर में
सोता गफलत के लिए और जागता बेदारी और तरक्की के लिए बतौर इस्तिआरा वफाकिया इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एक शख्स में सोना गफलत और जागना गफलत से यानी बेदार होना, दोनों सिफात का एक जगह होना ऐन मुमकिन है। इसी तरह नाज़रीन इस्तिआरा की दूसरी किस्म होती है इस्तिआरा अनादिया। नाज़रीन इस्तिआरा अनादिया ऐसे इस्तिआरा को कहते हैं जिसमें मुस्तआर लहू यानी वो चीज़ जिसके लिए कोई चीज़ उधार ली जाए, और मुस्तआर मिनहू यानी वो चीज़ जिससे कुछ उधार ली जाए। मिस्तआर लहू तो वो है जिसके लिए कोई चीज़, वो चीज़ जिसके लिए कुछ मांगा जाए, और मिस्तआर मिनहू यानी जिससे कोई चीज़ मांगी जाए। इन दोनों का एक शख्स में जमा होना मुमकिन ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे किसी बुज़दिल के लिए तंजिया कहा जाए, आज हमारा शेर भी घर से निकल पड़ा। इसी तरह एक और मिसाल सुनिए कि वहाँ तो सीमो ज़र उनकी नज़र में खाक हैं, वहाँ तो सीमो ज़र उनकी नज़र में खाक हैं, या यहाँ हम ऐसे तवंगर के घर में खाक नहीं, यहाँ हम ऐसे तवंगर के घर में खाक नहीं। अब नाज़रीन इस शेर में तवंगर मुफलिसी के मानी में बतौर इस्तिआरा इनादिया इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मुफलिसी और तवंगरी दोनों बैक वक्त एक शख्स में नहीं जमा हो सकती, क्योंकि ये दोनों ही मुखालिफ चीज़ें हैं। तो गोया एक ऐसी मिसाल या एक ऐसा इस्तिआरा इस्तेमाल करना किसी चीज़ के लिए जो बिल्कुल उसके उलट हो, बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ हो, बिल्कुल उसके मुखालिफ हो, तो उसे इस्तिआरा अनादिया कहते हैं। अनाद जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं अनाद अलिफ से आइन से है, आइन नून अलिफ दाल अनाद। ये लफ्ज़ जो है इसका मानी होता है दुश्मनी, तो अनादिया का मतलब हुआ दुश्मनी वाला। तो गोया जो मानी के बिल्कुल मुख्तलिफ हो, मानी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो। यहाँ जैसा कि इस शेर में है कि वहाँ तो सीमो ज़र उनकी नज़र में खाक नहीं, यहाँ हम ऐसे तवंगुर के घर में खाक नहीं। यानी सीमो ज़र से मुराद है दौलत, यानी पहले मिसरे में वो कह रहा है कि उनके यहाँ तो इतनी दौलत है कि वो उनकी निगाह में कोई अहमियत नहीं रखती, खाक बराबर है, और हम ऐसे अमीर हैं कि हमारे पास तो अगरचे कुछ भी नहीं, खाक भी नहीं, लेकिन हम बहुत अमीर हैं। तो ये इस्तिआरा अनादिया की नाज़रीन मिसाल है। तो जैसा कि कहा जाता है कि बाज़ सखी ऐसे होते हैं, यानी सखी असल में सखी होना दिल का सखी होना होता है। बाज़ सखी ऐसे होते हैं कि जिनके पास मालो दौलत नहीं, और बाज़ अमीर ऐसे होते हैं कि जिनके पास दिल नहीं होता कि वो अपनी दौलत में से किसी गरीब की मदद कर सकें। तो बहरहाल नाज़रीन आज हमने इस्तिआरा के बारे में ज़िक्र किया कि इस्तिआरा के अरकान क्या होते हैं, मुस्तआर मिनहू क्या होता है, मुस्तआर लहू क्या होता है, और इस्तिआरा की दो किस्में, इस्तिआरा बिल तसरी और इस्तिआरा बिल किनाया, और फिर उसके बाद इस्तिआरा वफाकिया और इस्तिआरा अनादिया हमने बयान किया। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन ने हमारी आज की वीडियो से भी कुछ सीखा होगा, और आप नाज़रीन सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात और सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।